विजन केमिस्ट्री वाले चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यार सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग लाल। ध्यान रखिए लाल, जितने भी हमारे प्यारे से स्टूडेंट्स हैं वो सभी लोग कंटिन्यूस पेपर कलम लेके बैठे हैं और जिनका भी केमिस्ट्री से रिलेशन है वे सभी विद्यार्थी चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल पर जुड़िए और जुड़ने के बाद लेक्चर को ध्यान से सुनिए, समझिए। यदि आपको समझ में आ रहा है तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूरदृष्टि तक आपके संज्ञान में ऐसे जिनको केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं समझ में आती है उन तक इस चैनल को शेयर कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर टाइम न लॉस करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं एक चैप्टर हम लोग में कंटिन्यूस चल रहा है इसमें, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम जब नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं लाल, तो इस चैप्टर का रिलेशन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के लिए है। कहने मतलब ऐसे विद्यार्थी या ऐसे स्टूडेंट्स जो नॉमेनक्लेचर के बारे में विधिवत जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वे सभी विद्यार्थी इस चैनल से जुड़े और ख़ास तौर से फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के दोनों क्लास के विद्यार्थी इस चैनल से मीन्स इस लेक्चर से जुड़ सकते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है कि फर्स्ट ईयर में पर्सनली एक चैप्टर रखा गया है ये नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से, बट जो सेकेंड ईयर में है, सेकेंड ईयर में जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे जो चैप्टर्स दिए गए हैं उसमें इंट्रोडक्शंस ऑफ चैप्टर के बेस पर इस हेडिंग को दिया जाता है। मतलब सेकेंड ईयर में हेडिंग के फॉर्म में पढ़ते हैं बट फर्स्ट ईयर में इसको पर्सनली एक चैप्टर के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जिनका भी फर्स्ट ईयर है या सेकेंड ईयर है, सभी लोग इस लेक्चर से जुड़िए। ध्यान से माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिए, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए। कहीं पर यदि नहीं समझ में आता है तो बेशक बेहिचक बेधड़क होकर क्वेश्चन को पुटअप कीजिए, लेकिन एक लास्ट में एक पॉइंट जरूर बोलना चाहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब पहले मत कीजिएगा, आप लेक्चर को पहले ध्यान से सुनिए, समझिए। यदि आपको लगता है कि ये चैनल और ये लेक्चर आपके अंदर कुछ चेंजेस ला रहा है तब आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूरदृष्टि तक परेशान आत्माओं तक चैनल को शेयर कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज यहाँ पर जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे बताए गए थे कि नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स मालूम होने चाहिए, हमें कुछ पॉइंट्स मालूम होने चाहिए। जब जैसे कि कहा गया था कि हमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी नेमिंग करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन उस नेमिंग को कंप्लीट करने के लिए, उस कंपाउंड्स की नेमिंग को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। कहने का मतलब एक पॉइंट समझिए, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, सभी सब्जेक्ट पे इसको फॉलो कीजिएगा। मीन्स सभी पॉइंट क्या है कि सभी चैप्टर में सभी हेडिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती है और सभी हेडिंग में सभी सेंटेंस इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कोई एक ऐसा मेन पॉइंट होता है जिस पर हमारा चैप्टर या हमारी हेडिंग या हमारी डिसीजन डिपेंड करती है, तो उस पॉइंट को ढूंढने का प्रयास कीजिए किसी भी सब्जेक्ट में कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पर ये हेडिंग हमारी डिपेंड है या चैप्टर हमारा डिपेंड है। जैसे हम बात यहाँ पर एक चैप्टर हमारा चल रहा है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मैं बात करने जा रहा हूँ। मीन्स कंटिन्यूअस इस चैप्टर के बारे में कोई विधिवत जानकारी लेंगे। अब इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस चीज को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का जिक्र करूंगा या जिनको ऑलरेडी वो पहले से पढ़ रखे हैं, सुन रखे हैं, समझ रखे हैं, उनके लिए तो प्लस पॉइंट है। लेकिन जो पहली बार इस चीज को, इन सारे पॉइंट को सुनेंगे, समझेंगे, वो पेपर कलम पर नोट कर लेंगे। अगर किसी भी प्रकार के उनको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है। और अगर पर्सनली लाइव क्लासेस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जानना चाहते हैं तो वहाँ पर जाइएगा, विधिवत समझाने का प्रयास किया गया है कि पर्सनल लाइव क्लासेस क्या होती है। और दूसरा पॉइंट, यदि आप कंटिन्यूअस जुड़ना चाहते हो तो वहाँ जाइएगा, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, अपना क्लास नाम सेंड कीजिएगा, मीडियम हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम किसी भी बोर्ड से हैं आप वहाँ अपने व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उससे रिलेटेड आपको नोट्स वहाँ पर दी जाएगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जिक्र करेंगे। जहाँ पर आप लोग क्लास से 10th से पास आउट करके आए हैं, कहने मतलब आप फर्स्ट ईयर में इंटर कर चुके हैं और जो इंटर के हमारे स्टूडेंट्स हैं तो ऑलरेडी इंटर किए बैठे हुए हैं, मीन्स वो एंट्री कर चुके हैं। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर ये लेक्चर उन सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब हम जिक्र करेंगे क्या कि वर्ड रूट क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि वर्ड रूट क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, एज प्रीफिक्स क्या होता है और ये एफजी क्या होते हैं। तो इन सारी और प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं, इन सारे कुछ पॉइंट्स को यदि हम समझ लेते हैं तो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड समझने में हम लोगों को आसानी हो जाती है।
कहने का मतलब हम सबसे पहले इस चीज़ यहाँ पर ये समझेंगे कि नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनको कहते क्या हैं, उनका मतलब क्या होता है, पहले ये समझेंगे। फिर सभी की वैल्यू बताई जाएगी कि एफजी की, एल्किल की या बॉन्ड में किस बॉन्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है। इससे रिलेटेड पॉइंट्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। बट इससे पहले फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें, मतलब फॉर्मूले में या किसी कंपाउंड्स में जो ग्रुप्स दिया होता है या कोई एफजी दिया होता है या कोई बॉन्ड नेचर दिया गया होता है, उसको कैसे पहचानेंगे, क्या कहते हैं, या वर्ड रूट कितने होते हैं, होते बहुत सारे हैं, लेकिन कितने हम लोग को यहाँ पर कंप्लीट करना है जिससे नेमिंग करने में आसानी हो। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं एक फॉर्मूले, क्योंकि एक सिस्टम, इस सिस्टम के तहत ही हम लोग नेमिंग करना सीखेंगे। और इस सिस्टम का नाम क्या होगा नवा, इसका नाम क्या होगा आईपीएससी सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको? आईपीएससी सिस्टम बोलेंगे। जब हम आईपीएससी सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर जिक्र किया जाएगा जिसका फुल फॉर्म क्या होता है ठाकुर, आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या होगा, अभी आप लोगों को शायद कंटिन्यूअस रीड किया होगा, पढ़ा होगा। हाँ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन फॉर अप्लाइड केमिस्ट्री। और एक चीज मालूम होनी चाहिए, सभी लोग अपने दिल दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ये एक ऐसा सिस्टम है, इस सिस्टम के तहत एक नहीं बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण आप लोग आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ये सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करने से पहले हम एक कार्बन चेन बनाना सीखेंगे, मतलब पहले चेन बनाना सीखेंगे। फिर चेन बनाने के बाद हम आपके सामने एक फॉर्मूला दिया जाएगा, उस फॉर्मूले को लर्न कर लीजिएगा, मतलब कहीं नोट कर लीजिएगा, फिर समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर उस फॉर्मूले में जितनी सारी चीजें दी गई होंगी उनको हम एक एक पॉइंट करके मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर? आप लोग रेडी, माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर लिए। चलिए, सबसे पहले चीज, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, कहने मतलब जब हम नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, तब हम सबसे पहले हम चेन बनाना सीखते हैं, हम सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना सीखते हैं। क्योंकि अगर जब तक हमें चेन बनाना नहीं आएगा तब तक हम कैसे किस कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे ये चीज समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले पॉइंट्स क्या, हम यहाँ पर चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। कैसे चेन बनती है जरा ध्यान दीजिएगा, जितनी कार्बन की चेन बनानी होगी उतने ही कार्बन आप लिखते जाएंगे। क्लियर? जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन बनाना है। क्लियर? अब चेन कितने टाइप की होती है, क्या होती है, ये सारी चीजें आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेक्चर के बीच बीच में बताता रहूंगा, हेल्पिंग फॉर्म के फॉर्म मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीच बीच में मैं बताता रहूंगा। यहाँ पर ध्यान देते हैं। अब जैसे कहा गया कि हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से एक चेन बनाना है। क्लियर? अब वो सैचुरेटेड चेन होगी, अनसैचुरेटेड चेन होगी, वो सारी चीजें इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। लेकिन हाँ, कंटिन्यूअस पहले हम सीखेंगे चेन कैसे बनती है। तो यहाँ पर हमने जिक्र किया कि ये जितने कार्बन, लेकिन पहला माइंड में एक कॉन्सेप्ट तैयार करना है, जितने कार्बन की चेन बनानी है उतने कार्बन यहाँ पर लिख लीजिएगा। जैसे सपोज दैट मीन्स एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर 5 कार्बन की हम लोगों को चेन बनानी थी, हमने यहाँ पर कितने कार्बन आप लोगों को दिए? 5। अगर 6 कार्बन की बनानी होती तो एक कार्बन और इंक्रीज करते थे। अगर हमको 3 कार्बन की बनानी होती तो इसमें से 2 कार्बन क्या करते, डिक्रीज माइनस करते थे। क्लियर? तो ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कितने कार्बन, कितनी लंबी चेन बनाना चाहते हो। क्लियर? लेकिन हम पहले ये सीख जाएं क्या मेन पॉइंट्स की चेन कैसे बनती है। जब आप ये चीज समझ जाओगे तब आप ऑटोमेटिक मींस अपने अकॉर्डिंग कई कार्बन नंबर के अकॉर्डिंग आप चेन बना सकते हैं। क्लियर? पहला पॉइंट समझना है कि चेन कैसे बनेगी। हमने कहा 5 कार्बन की चेन बनाना है। अब यहाँ पर क्या करोगे, सिंगल बॉन्ड लगाते जाओ। क्या करोगे आप? सिंगल बॉन्ड। और कार्बन सभी लोग पता है कि कार्बन क्या होती है, टेट्रावैलेंसी को करता है। क्लियर? तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये आगे बात सुनिए। और सभी को पता है कि ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के साथ में क्या जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन जुड़ता जाएगा। क्लियर? आगे बात सुनिए। ये अब एक कंपाउंड ये आपका हो गया। क्लियर? सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कार्बन दिया, कार्बन के बाद हमने बॉन्ड लगाना स्टार्ट किया, बॉन्ड के बाद हमने बॉन्ड के से क्या लगाना स्टार्ट किया, हाइड्रोजन लगाना स्टार्ट किया। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो इतने को क्या लिखोगे आप, इसे क्या लिखोगे आप, लिखोगे भैया CH3। इसे क्या लिखोगे, इसे को आप CH2 लिखो। क्या लिखोगे आप, फिर क्या लिखोगे आप, फिर क्या लिखोगे आप, फिर क्या लिखोगे भैया, लास्ट में क्या लिखोगे। और सभी को ये चीज पता है, इस टाइप की जो चैन होती है उसको क्या बोलते हैं,
नॉर्मल चैन, क्योंकि आपको बताया गया था स्टार्टिंग में, आप लोग अपनी नोटबुक में इस पॉइंट को नोट कीजिएगा क्या, जब नॉर्मल चैन की पहचान क्या होती है कि स्ट्रेट क्या होगी, मतलब कि स्ट्रेट होगी, स्ट्रेट मतलब कंटिन्यूस, मतलब कि सतत श्रृंखला होगी। कैसी होगी, सतत श्रृंखला, मतलब कि जब नॉर्मल चैन होगी स्ट्रेट होगी मतलब उसमें कोई ब्रांच नहीं, जब ब्रांच होगी तो उसे क्या बोलेंगे, जब उसमें ब्रांच होगी तो आइसो बोल सकते हैं, न्यू चैन बोल सकते हैं, डिपेंड ऑफ ब्रांच, डिपेंड ऑफ ब्रांच। भाई जितनी ब्रांच होगी, एक ब्रांच होगी तो आइसो, दो ब्रांच होगी तो न्यू चैन। आगे बात समझे, तो हमने एक चीज सीखा कि मतलब नॉर्मल चैन उसे कहते हैं जिसमें एक भी ब्रांच ना हो। तो हमने एक चीज देखा यहाँ पर, ये एक नॉर्मल चैन, क्लियर। अब क्या करेंगे, ये नॉर्मल चैन हो गई ए पॉइंट। जब बी पॉइंट की बात करेंगे तो नॉर्मल चैन में जब एक ब्रांच होती है, नॉर्मल चैन में जब एक ब्रांच होती थी, ये पैड चैन, ये कैसी नॉर्मल चैन थी, अब इसमें एक ब्रांच हो गई, और ब्रांच किसकी है, एल्काइल ग्रुप की बनी है। किसकी बनी हुई है, ये सारी बातें मैं बताऊंगा, एल्किल क्या होते हैं, एफजी क्या होते हैं, अभी जिक्र करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर हम सीख रहे हैं क्या चैन कैसे बनेगी, क्लियर। तो इस वाली चैन को क्या बोलेंगे हम लोग, आइसो चैन। पॉइंट नंबर सी में हम सीखेंगे जब नॉर्मल चैन में कितनी ब्रांचें होती हैं, दो। कितनी ब्रांचें होती हैं, दो ब्रांच, तो बोलेंगे क्या, न्यू चैन। तो इसके आगे लिखते हैं नॉर्मल चैन, आगे बात समझ भैया, नॉर्मल चैन, फिर क्या हो जाएगा भैया, आइसो चैन, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा लाल, नियो चैन। नई बात समझ नहीं भैया, नियो चैन कंफर्म। आप लोग अपने माइंड में एक बात को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए कि क्या, कि ऐसी चैन जिसमें एक भी ब्रांच नहीं होती है उसे मैं बोलता हूँ क्या, नॉर्मल, क्या बोलते हैं, नॉर्मल चैन। और जब नॉर्मल चैन में एक ब्रांच होती है उसे हम आइसो चैन बोलते हैं। नॉर्मल चैन में जब दो ब्रांच होती है तब उसे बोलते हैं नियो चैन बोलते हैं। आगे क्लियर। अब आपके सामने एक चैन बनी है, इस चैन को मतलब चैन कैसे बनाई गई आपको बताया गया कि सबसे पहले डिपेंड ऑफ माइंड टू से कितने कार्बन से आपको चैन बनानी है। हमको 5 कार्बन की चैन बनाना था, तो क्या कर रहे थे कि हम कंटिन्यूअस क्या है 5 कार्बन हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब 5 कार्बन करने के बाद हमने बॉन्ड लगाना स्टार्ट कर दिया। बॉन्ड लगाने के बाद क्या किया, हार्डन लगाना स्टार्ट किया। हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तो क्या बन गया, CH3 CH2 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 एंड CH3। ये पॉइंट समझ में आया, क्लियर। इस टाइप से हमने एक चैन बनाई। इस चैन में हमने एक चीज सीखा, क्या, ये किस टाइप की चैन है भाई, नॉर्मल चैन है। ये नॉर्मल चैन होगी, आइसो चैन होगी कि नियो चैन होगी। तो आप लोग पहचान के बताइए इसमें से, ये इसमें से कौन सी चैन है भाई, कौन सी चैन है, नॉर्मल चैन कंफर्म हो गई ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक बात सुन रखी थी, समझ रखी थी क्या, कि नॉर्मल चैन में एक भी ब्रांच नहीं होती है। हमने देखा इस नॉर्मल चैन में अप एंड डाउन में ऐसी कोई ब्रांच नहीं है। कहने का मतलब दैट इज नॉर्मल चैन। कैसी चैन होगी, आगे बात समझ में आ गया भैया ना, क्लियर। चलिए इतनी बातें जब समझ में आ गई, अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे ये किस टाइप के कंपाउंड्स हैं, किस टाइप के कंपाउंड्स हैं। अब किस टाइप के कंपाउंड्स का मतलब आप बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। कैसे कंपाउंड्स हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। मैंने क्यों बोला, नोट में नोट नंबर 1 ये हो गया। अब हम लोग नोट नंबर 2 में एक दूसरा पॉइंट सीखेंगे, क्या, सैचुरेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं कैसे होंगे, सैचुरेटेड जो HC होते हैं इसमें हम लोग सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं। सैचुरेटेड में हम लोग कैसे कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं, सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स होंगे इन सभी कंपाउंड्स का स्टडी आप लोग जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में करते हैं, क्लियर। हम जब बात करते हैं पॉइंट नंबर, ये आपका ए हो गया पॉइंट नंबर, मतलब बी की जब बात करते हैं अनसैचुरेटेड, किसकी बात करेंगे भैया, अनसैचुरेटेड की बात करते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि इनमें से ये चैन सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। इसके पीछे का इंस्ट्रूमेंटलिटी क्या है, आप बोलेंगे कि सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। इस चैन में मुझे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, दैट इज सैचुरेटेड, क्लियर। हाँ, हम ये भी बोल सकते हैं जब सिंगल बॉन्ड की बात की जाती है तो इसमें एल्केन सीरीज बताएगी, क्या बताएगी, एल्केन सीरीज बताएगी। आगे बात समझ क्लियर हो गई, बात नहीं समझ गई, बात कंफर्म हो गया। अपना कॉन्सेप्ट क्या है ना, बढ़िया मन लगा के अच्छे से स्टडी करो, क्लियर। और जहाँ पर ना समझ में आए बेशक बेहिचक बेधड़क होके पूछो। मीन्स अपनी पहचान एक ही चीज से है, क्या, रखना नहीं, समझना है, क्लियर। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा,
अब इस कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करेंगे, इस कंपाउंड्स का नाम कैसे पता करेंगे, ये कौन सा कंपाउंड्स है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली चीज सीखेंगे हम आईपीएससी के कुछ सिस्टम, आईपीएससी के कुछ रूल्स जानेंगे। ये आईपीएससी क्या है, आईपीएससी में ऐसी कौन सी चीजें बताई जाती हैं, या उसके थ्रू हम लोग कैसे कैसे कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हैं। आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया कि ये एक कंपाउंड्स दिया गया, अब इस कंपाउंड का नेमिंग कैसे करेंगे, तो छोटा सा एग्जांपल है, एक स्टेप बाय स्टेप ले चलने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन की दुनिया में कई प्रकार के ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये नहीं पता होता सी क्या है, तो उनको है ना, तो हम लोग इस स्तर से समझने का प्रयास करते हैं कि सबको समझ में आना चाहिए। क्लियर? तो सभी को पता है कार्बन सी क्या है, कार्बन होता है, और कार्बन की वैलेंसी क्या होता है, आप जो है पॉइंट नंबर 3 नोट कर लीजिएगा, कार्बन की वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी होती है, जिसे हिंदी कहा जाता है चतुष्फलकीय। मतलब कार्बन जो होता है सिंगल बॉन्ड के थ्रू, मतलब सिंगल बॉन्ड के तहत 4 बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए कार्बन की वैलेंसी को हम लोग बोलते हैं क्या, टेट्रा वैलेंसी। और कार्बन का कलर दैट इज ब्लैकिश होता है, कैसा होता है, ब्लैकिश। तो ये सारे पॉइंट्स मेरी समझ से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। हम चलते हैं कि आईपीएससी सिस्टम के तहत हम ऐसे ऐसे कंपाउंड्स या इससे और टेक्निकल कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे करेंगे, तो स्टार्ट करें। क्लियर? देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। जब तक हमें उसकी वैल्यू पता नहीं होगी तब तक हम माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ने वाले नहीं। अब आपके माइंड में ख्याल आया होगा इस कंपाउंड्स का नाम क्या है। अभी आप बहुत ही आसानी से बताओगे जब आप आईपीएससी के कुछ रूल्स जानोगे, आईपीएससी के फॉर्मूले में किस पॉइंट को क्या कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है। जब ये सारे पॉइंट समझोगे तो ऐसे एक नहीं बहुत सारे आर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करना आपको आ जाएगा। क्लियर? चलिए, हाँ, पॉइंट नंबर 4 में एक पॉइंट में और आपको एक्स्ट्रा समझाने का प्रयास करूंगा। ये जो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ये सारे पॉइंट जो पॉइंट नंबर 3, ये सारे पॉइंट जो आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, इसको अपनी नोटबुक में अलग नोट किया कीजिए। क्लियर? अब जो हम अगले पॉइंट्स की बात करते हैं नोट में, तो नोट में एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो कार्बन है इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाए। तो लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि इसी चीज को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं। कितने कार्बन से भाई? 5। तो आप लिखेंगे C5। यस सर। एक ट्रिक हमने बताया था, इस ट्रिक को याद रखिएगा। हमें हार्डली नंबर को काउंट करने में जैसे समय लगता है, तो आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 उसमें ऐड कर दो, टोटल हार्डली नंबर एल्केन की पता चल जाएगा। मतलब यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 10, और 10 में 2 क्या करना है, ऐड करना, कितना हो गया। तो एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पर, क्या, C5H12। अब देखिए कंफर्मेशन करते हैं क्या ऐसा है। चलिए देखिए, 3 + 2 = 5 + 2 = 7 + 2 = 9 + 3 = 12, तो H12। क्लियर? तो हमने सीखा कि कार्बन मतलब इसी चीज को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। लिखने का शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया कि कार्बन के नंबर को काउंट कर लो, फिर कार्बन के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना आए उसमें 2 फिर ऐड कर दो, टोटल हाइड्रोजन नंबर आपको पता चल जाएंगे। क्लियर? आगे बात समझे, है ना। अब क्या करेंगे, इस कंपाउंड्स की नेमिंग पता करना, ये नोट का पॉइंट था। अब इस कंपाउंड्स का नाम क्या है, ऐसे अभी प्रेजेंट टाइम में यदि मैं आपको बता दूंगा तो आप समझ जाएंगे। बट बहुत सारे ऐसे चैन होंगे, बहुत सारे ऐसे आर्गेनिक कंपाउंड होंगे जिनकी नेमिंग करने में प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट हो सकती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आईपीएससी फॉर्मूले की ओर चलते हैं, जहाँ पर हम एक एक पॉइंट को सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, जहाँ पर जिक्र किया जाएगा फॉर्मूले में वर्ड रूट क्या होता है, फॉर्मूले में प्रीफिक्स क्या होता है, फॉर्मूले में एफजी क्या होता है, और क्या हो जाएगा, प्राइमरी सफिक्स में बॉन्ड नेचर का मतलब क्या होता है। क्लियर? तो इन सारी पॉइंट्स को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहिए और माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिए। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला, तो फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा बताएंगे आपको, नंबर प्लस प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर? ऐसे कई सारे फॉर्मूले होंगे, उन सारे फॉर्मूले का हम लोग जिक्र करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को यहाँ पर सुनेंगे समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। क्लियर? क्या बेटा, तो नंबर प्लस जिससे पूछेंगे वो बताएगा, मैं ही बताऊंगा, नंबर प्लस
क्या हो जाएगा, नंबर प्लस हाँ प्रीफिक्स, नंबर प्लस प्रीफिक्स नवा वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, लास्ट में क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स। आ गई बात समझ में, सेकेंडरी सफिक्स। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, ऐसे कई फॉर्मूले हम लोग बनाएंगे एफजी के बेस पर, लेकिन डायरेक्टली मैं कॉमन तरीके से यहाँ समझाने का प्रयास करूंगा। सिर्फ इस फॉर्मूले को कैसे का फॉलो करेंगे वो चीज हम समझते जरा। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला दिया गया है, पहले किसी भी आप लोगों को शायद का कंफर्मेशन आप लोगों को पीडीएफ दी गई थी, मींस नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कुछ रूल्स बताए गए थे, है ना। तो ऑनलाइन जिनको भी चाहिए आप इस समय जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप भेजिएगा, मींस वहाँ पर नेम क्लास वोट है ना, तो वहाँ पर आपको भी नोट्स मिल जाएगी, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर नंबर सबसे पहले कैसे, सारी चीजें समझेंगे पहले, लेकिन यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पहले एक एक पॉइंट को समझते हैं आप। जैसे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब नेमिंग करनी होती है तो हम लोग सीखते हैं कि फॉर्मूला क्या है। एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग नेमिंग करना सीखेंगे, नंबरिंग करना सीखेंगे, प्रीफिक्स करना, प्रीफिक्स क्या होता है पहले ये चीज जाने, वर्ड रूट क्या होता है पहले इस चीज को समझते हैं, फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या होता है हम लोग इस पॉइंट को समझेंगे। लास्ट में भैया एक पॉइंट और समझेंगे लाल, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। जैसे ही सेकेंडरी सफिक्स की बात करते हैं वैसे ही एफजी की याद आती है। क्लियर, आगे बात समझ। चलिए अच्छा, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब एक एक पॉइंट्स को नंबरिंग, अभी आपके सामने एक चेन बनाई गई थी, क्या बनाई गई थी, उसी चेन को जरा यहाँ पर अब हम लोग लिखते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हमने बोला था क्या, C5H12। लेकिन ऐसे इस कंपाउंड का नेम क्या है, नॉर्मली एक छोटी सी चेन है, नर्सरी का बच्चा भी बता सकता है, बट हम एक छोटी स्तर से चलेंगे, एक हाई लेवल तक बढ़ने के लिए स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को सुनने का समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर, इस पॉइंट को माइंड में सेट कर लेते हैं। आगे बात सुन ली, यस सर, कंफर्म हो गया। चलिए अब ये चीज कंफर्म हो गया ना। यस सर। अब यहाँ पर सारी चीज को स्टेप बाय स्टेप समझिएगा कि सबसे पहले आप ये जो चेन दी गई थी, इसी चेन को आप ऐसे बनाते हैं। पहले में हम भैया क्या हो जाएगा लाल, CH3 CH2 फिर क्या हो जाएगा भैया CH2, फिर क्या हो जाएगा CH2, लास्ट में CH3। इसी चेन को शॉर्ट फॉर्म में अभी हमने ऐसे लिखा, दैट इज एक कंप्लीटेड पॉइंट था C5H12 और CH3 CH2 एंड CH3। ये पॉइंट्स क्लियर हो गया, समझ में आ गया पॉइंट्स। अब एक चीज यहाँ पर समझिएगा कि इस कंपाउंड्स में पहली चीज तो मैं इसकी नेमिंग करना अभी आपको नहीं सिखा रहा हूँ। क्लियर, अभी डायरेक्टली हम फॉर्मूले में क्या, इन फॉर्मूले में जो प्रीफिक्स होता है, ये जो वर्ड रूट है, जो प्राइमरी सफिक्स भी है, ये जो सेकेंडरी सफिक्स है, ये क्या होते हैं पहले हम इस पॉइंट को यहाँ पर समझते हैं। क्लियर, आगे बात समझिए। अब ध्यान देते हैं, सबसे पहली चीज नंबरिंग क्या होती है। जब ऐसी कोई चेन बनाऊंगा जहां पर हमने देखा, जब नंबरिंग की बात आती है इसमें ना तो अप में ना तो डाउन में, कहने का मतलब कोई साइड में ब्रांच नहीं है, साइड में यहाँ पर ब्रांच होती तो हम लोग नंबरिंग की ओर ध्यान देते, तब वहाँ पर माइंड में एक क्वेश्चन लाते हैं कि नंबरिंग किस तरह से करें। नंबरिंग फिर हम उसी तरह से करते हैं जिस तरह से हमारा प्रीफिक्स क्या है करीब पड़ता, या हमारा ग्रुप्स कोई ऐसा होता जो करीब पड़ता। बट इस चैन में हमने देखा कि ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा है, ना तो अप में ना तो डाउन, मींस एक नॉर्मल चेन है। ऐसी चेन की नंबरिंग आप किसी भी तरफ से कर सकते हैं, चाहे लेफ्ट साइड से करें या चाहे राइट साइड से करें। तो ये नंबरिंग के कुछ पॉइंट्स थे। अब चलते हैं प्रीफिक्स की तरफ। हमने जब वही बात कही गई, ना तो अप में कोई चीज है ना तो डाउन में, मींस ये जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स क्या होता है पहले चीज समझो। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर इस पॉइंट को ऐसे समझेंगे, एल्काइल आर, एल्काइल को डोनेट करेंगे किससे, आर से इसको शो करते हैं। आर ये आपका क्या है लाल, एल्काइल। और जितने भी एल्काइल होते हैं इनके नाम के लास्ट में क्या होता है, एल होता है, एलिट होता है। क्लियर, और जो एल होता है, एल की पहचान क्या होती है, मतलब ये एल्काइल ग्रुप। अब एल्काइल में क्या हो सकता है, जैसे हमने जिक्र किया CH3 हो गया, C2H5 हो गया, दैट इज ये सभी के नेम की बात करते हैं। तो नेम में क्या हो जाएगा, ठाकुर, नेम CH3 क्या हो जाएगा, सनी क्या हो जाएगा, नबा, मेथिल। CH3 क्या हो जाएगा, ये मेथिल ग्रुप हो गया।
ये क्या हो जाएगा भैया, एथिल ग्रुप हो गया, कंफर्म। तो इस टाइप, हाँ यहाँ पर इस पॉइंट को समझेंगे, प्रीफिक्स दैट इज एल्काइल्स, एल्काइल्स को यहाँ पर हम लोग कैसे शो करते हैं, कैपिटल आर से। आप प्रीफिक्स कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिएगा, जैसे किसी चैन में प्रीफिक्स दिया गया है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप प्रीफिक्स पोजीशन लिखोगे और फिर प्रीफिक्स नेम लिखोगे। लेकिन हमने देखा यहाँ पर इस चैन में कोई प्रीफिक्स नहीं दिया गया, लेकिन प्रीफिक्स क्या होते हैं इस चीज को यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं। मतलब मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल दैट इज एल्काइल ग्रुप। एज ए प्रीफिक्स की जब हम बात करते हैं तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, एल्कोक्सी एंड एल्कोक्साइड दैट इज एज ए प्रीफिक्स, है ना। अब बात करते हैं किसकी, वर्ड रूट की। वर्ड रूट क्या होता है, सभी को पता है, कार्बन लोकेंट्स ऑफ कार्बन नंबर मींस इसमें क्या करते हैं, इसमें लोकेंट्स ऑफ एल्काइल ग्रुप्स या एज ए प्रीफिक्स का जिक्र किया जाता है। इसमें लोकेंट्स ऑफ कार्बन नंबर, इसमें वर्ड रूट में हम लोग कार्बन नंबर देखते हैं, मतलब जितने कार्बन होते हैं उतने कार्बन के लिए वो चीज हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखा हमने 5 कार्बन से 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंट लिखते हैं। अगर 6 होता है लिखते हैं, 7 होता तो हेप्ट लिखते हैं, अगर 3 होता तो प्रोप लिखते हैं। मतलब लोकेंट्स ऑफ कार्बन, वर्ड रूट का मतलब होता है लोकेंट्स ऑफ कार्बन नंबर। इसमें हम लोग कार्बन नंबर देखते हैं, जो कि आप लोगों को अच्छे से ध्यान से विधिवत समझाने का प्रयास किया गया था कि कार्बन नंबर क्या होते हैं। वी लोकेंट्स ऑफ कार्बन नंबर दैट इज वर्ड रूट में हम लोग कार्बन नंबर देखते हैं। क्लियर। जब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, लोकेंट्स ऑफ बॉन्ड नेचर, प्राइमरी सर्किट में हम लोग बॉन्ड नेचर देखते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। और जब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता तो एन लिखते हैं, और जब डबल बॉन्ड होता तो एन लिखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड होता तो आई लिखेंगे। क्लियर। अभी मैं इस कंपाउंड्स की नेमिंग करना हम नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको ये चीज बताऊंगा इस मामले में, इन सभी पॉइंट्स का मतलब क्या क्या होता है। क्लियर। बॉन्ड ऑफ नेचर की बात, प्राइमरी सफिक्स में हम बात करते हैं लोकेंट्स ऑफ बॉन्ड नेचर। बॉन्ड नेचर जैसा भी होगा, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। सिंगल होगा एन लिखेंगे, डबल होगा एन लिखेंगे, और ट्रिपल होगा तो आई लिखेंगे। पॉइंट नंबर लास्ट की बात करते हैं इस मामले में, लोकेंट्स ऑफ एफजी। लोकेंट्स ऑफ एफजी कहने का मतलब, मुस्कान ध्यान दो, कहने का मतलब सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग क्या देखते हैं, एफजी देखते हैं। एफजी मतलब फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, और फंक्शनल ग्रुप का मतलब आपके माइंड में बात सेट हो गई क्या, लोकेंट्स ऑफ एफजी। इस मामले में सभी को एक बार जरा रिवाइज करते हैं भाई। क्या नंबरिंग का मतलब डिपेंड ऑफ एल्काइल ग्रुप, जिस तरह से करीब पड़ेगा डबल बॉन्ड होगा, एफजी होगा, जिस तरह से मुझे करीब पड़ेगा हम उस तरह से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे भाई। लोकेंट्स ऑफ एल्काइल्स नंबर एंड एज ए प्रीफिक्स। क्लियर। और वर्ड रूट में लोकेंट्स ऑफ कार्बन नंबर एंड नेक्स्ट वाले में लोकेंट्स ऑफ कार्बन क्या बॉन्ड नेचर बोलेंगे, है ना। लोकेंट्स ऑफ बॉन्ड नेचर एंड लास्ट में लोकेंट्स ऑफ एफजी। इसमें हम लोग एफजी देखते हैं, इसमें आप लोग बॉन्ड नेचर बॉन्ड देखते हो, सिंगल है, डबल है कि ट्रिपल। इसमें आप लोग कार्बन नंबर देखते हो, मेथड प्रोपेंट वाली बात चलती है। यहाँ पर मेथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। फिर यहाँ एज ए प्रीफिक्स की बात करते हैं, एल्कोक्सी, एल्कोक्साइड, है ना। या हम बात करते हैं इसकी फ्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, है ना। और फ्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो किससे तो करेंगे, एक्स से, है ना। और जो एल्कोक्सी होगा आपका OR, और जो एल्कोक्साइड होगा मोर। आगे बात समझ, हाइड्रोक्साइड नहीं आता उसमें, हाइड्रोक्सिल होती है, क्या देंगे, हाइड्रोक्सिल। ये सारे पॉइंट समझ में आ गए। क्लियर। तो अब देखिए ये फॉर्मूले में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझाने का प्रयास किए गए थे, हम इन्हीं को स्टेप बाय स्टेप सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। अब एक बार इस कंपाउंड्स का नाम देख लेते हैं कितने। देखिए नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, किसी भी तरफ से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई साइड में चेन नहीं दी गई। क्लियर। आप देखिए प्रीफिक्स दिया गया कहीं नहीं दिया गया, अप एंड डाउन में कहीं दिया गया, आप कहोगे CH3 यहाँ दिया गया, CH3 हमेशा साइड में होगा, प्रीफिक्स हमेशा साइड में होगा, इसीलिए हमने साइड शब्द का यूज किया। कहने मतलब आप या डाउन में होगा, आपको भी CH3 यहाँ तो दिया गया ना। ये एक पेरेंट्स चेन है, कौन सी चेन है, पेरेंट्स चेन में प्रेजेंट CH3 को प्रीफिक्स फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, तो ये एक पेरेंट्स चेन हो गई लाल। आप मींस ये भी नहीं दिया गया भाई। वर्ड रूट तो बेस है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये क्या होता है, एक बेस होता है। बेस ही नहीं होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे बनेगा, मतलब
ध्यान दो कि अब यहाँ पर कार्बन वर्ड रूट में क्या देखते हैं, लोकेट्स ऑफ कार्बन नंबर, लोकेट्स ऑफ कार्बन नंबर। यहाँ कितने कार्बन दिए गए, लाल 5 5 के लिए वर्ड रूट में आपको बताया गया था क्या होता है, नंबर क्या होता है, पेंट होता है, पेंट होता है ना। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पेंट लिखेंगे, कंफर्म। प्राइमरी सफिक्स लोकेट्स ऑफ बॉन्ड, नेचर बॉन्ड यहाँ पर कौन सा दिया गया, सिंगल, सिंगल के लिए होता है एन, और एन का मतलब एन कंफर्म हो गया। तो प्लस में यहाँ क्या लिखेंगे, एन, कंफर्म यूज हो गया। अब देखिए सेकेंडरी सफिक्स दिया गया इसमें कहीं, अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन क्या होते हैं इसमें कहीं जिक्र नहीं किया गया। आप इसको क्या करेंगे, क्रॉस। यही दो चीजें दी गई, मतलब इसको आप इंप्लाइज दैट फॉर्म में कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे भाई, पेंटेन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, पेंटेन, दैट इज एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, छोटी सी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको समझाया गया, मतलब माइंड में एक इमेज आपको बनाया गया है जिससे ये चीज समझ सको क्या कि नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या चीज है। लेकिन अभी और विधिवत अच्छे से हर एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे, एक एक पॉइंट्स का पोस्टमार्टम करके एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे हम लोग, एक एक पॉइंट्स को, मतलब कि ये प्रेफिक्स क्या होता है, और आपके माइंड में एक इमेज में बनाना चाहता था कि ये इमेज बना लो भाई कि नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है। क्लियर। अब हम लोग कल के लेक्चर में इसी से रिलेटेड आगे की तरफ बढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को यूज करेंगे, जहां पर ये भी जिक्र किया जाएगा क्या कि प्रीफिक्स और एफजी अगर एक साथ दिए गए हों तो उनमें से वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, अगर कहीं डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इनमें से किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग सुनेंगे, समझेंगे। या दो कोई अल्फाबेटिकल दिए गए, मतलब कि दो आपके एल्किल दिए गए हैं, तो उसमें हम कैसे जानेंगे कि मेथाइल को पहले लिखें, एथाइल को लिखें, या कहीं दिया गया दो एफजी दिए गए हैं उनको कैसे लिखें, या एफजी और एल्किल दोनों साथ में दिए गए हैं फिर किसको लिखें। तो इसी टाइप के क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग सुनेंगे, समझेंगे, है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ।